Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apache Tutorials, and in this video we will keep continue the explanation of our chapter Should Wizard Hit Mommy from Vistas. And in this video we will keep continue this explanation. Before this that means to say, in the first video we discussed, I explained you till help me, और आज इससे आगे हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। यानी कि जो बेसिक स्टोरी है, जो स्टोरी जो को उसके फादर जैक सुना रहे हैं, उस स्टोरी में आउल ने उसको रोजर स्कंक को विजार्ड के पास भेज दिया है और वो उसके पास चला गया। ए वेल मे बी कम ऑन इन, और वो क्या कहता है, विजार्ड कहता अच्छा ठीक है, चलो आओ अंदर आ जाओ, डोंट गेट टू क्लोज, लेकिन नज़दीक मत आना। क्यों कहा उसने? ऐसा इसलिए कहा चूँकि उसके अंदर से बैड स्मेल आ रही थी। नाउ अब इनसाइड, अंदर, जो देखो सुनो, देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, वहाँ पे सारी जादुई चीज़ें थी। ऑल जम्बल टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, लेकिन सारा जो सामान था जम्बल्ड, उल्टा सीधा, होच पोच, यानी इधर उधर जो है सही तरीके से नहीं पड़ा हुआ था, और डस्टी हीप यानी धूल भरा एक ढेर बना हुआ था। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड जो होते हैं उनके यहाँ कोई सफाई वाली औरत नहीं होती है। वाई, क्यों? अब ये बड़ा अजीब सा सवाल है भाई, वाई क्यों? बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। और ये कोई जवाब जो है संतोष पूर्वक जवाब नहीं है, इससे संतुष्टि होने वाली नहीं है। लेकिन बहरहाल अब क्या बताए, क्यों बताए? तो उसे कह देता है बस के बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड, चूंकि एक विजार्ड जादूगर था, एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और बहुत बूढ़ा व्यक्ति था। अब सीइंग इट के बूढ़ा आदमी था, और बुढ़ापे के बाद क्या होता है? डेथ होती है, मौत आती है। तो वो क्या पूछती है? विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा? अब फिर जवाब सुनिए, नो विजार्ड्स डोंट डाई, विजार्ड्स नहीं मरते हैं। इससे भी कोई संतोष नहीं होने वाला है जवाब से। वेल ठीक है, ही रमैज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वॉन्ड। रमैज्ड, लापरवाही से, उसने लापरवाही से इधर उधर चारों ओर ढूंढा, देखा, तो उसे एक पुरानी सी स्टिक जो है लकड़ी मिल गई, जिसे वो कॉल्ड अ मैजिक वॉन्ड, जादू की छड़ी पुकारता था। एंड आस रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और उसने रोजर स्कंक से पूछा कि वो किस तरह की स्मेल चाहता था। रोजर थॉट एंड थॉट, रोजर ने सोचा और बहुत सोच समझ कर जवाब दिया। एंड सेड, और कहा रोजेज, यानी उसे गुलाबों की खुशबू पसंद थी और उसे गुलाबों जैसी खुशबू चाहिए थी। यस गुड, ठीक है। कौन बोला? जो बोली। जो सेड स्मगली, जो ने जो है आत्मसंतुष्टि से कहा, स्मगली आत्मसंतुष्टि से, उसकी संतुष्टि हो गई चूंकि प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली थी। किसकी? रोजर स्कंक की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली थी और स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होने वाला था। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस, जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक gaze and chanted in द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। इसको आराम से समझ लीजिए। जैक ने ट्रांस लाइक गेज यानी एक समाधि जैसी जो है पोजीशन ले ली और आंखें बंद कर ली, एंड चैंटेड, और बुदबुदाया, बोला, इन द विजार्ड्स एल्डरली टेरिबल वॉइस, विजार्ड की जो असहनीय टेरिबल वॉइस आवाज़ थी, बुढ़ापे की जादूगर वाली आवाज़, उसमें आवाज़ को बना करके वो बोला, अच्छा ये मैजिक स्पेल है, आबरागडाब्रे होकस पू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस पुल ऑन ईयर, पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। ये इस तरह के जो है जादुई मंत्र जो है वो विजार्ड बोला और विजार्ड की आवाज़ बना करके जैक बोला। तो नाउ वी मूव टू पेज नंबर 52। अब यहाँ देखते हैं, ही पॉज्ड एज अ रैप्ट expression, as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, और वो यानी थोड़ी देर के लिए रुका, पॉज लिया उसने। रैप्ट एक्सप्रेशन यानी एक तल्लीन श्वास जो है, सांस जो है, संतोष भरी श्वास जो है, वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल्स, उसकी बेटी की नाक से, नथुनों से सांस निकली। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड हर लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रीन,
ग्रीन। और उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि उसकी जो आईब्रोज थी, भवें थी, वो खिंच गई ऊपर को, और उसका जो निचला होंठ था वो लटक गया वाइड चौड़ाई में, और जब उसका मुंह खुल गया तो नॉइजलेस ग्रीन बन गया। ग्रीन का मतलब दांत दिखना होता है, नॉइजलेस बिना किसी आवाज़ के उसके दांत दिखाई दे रहे थे। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही अंदाज था जिस अंदाज में जैक अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को इस तरह का एक्सप्रेशन जो है अक्सर शराब की दावतों में उत्पन्न करते हुए देखता था। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और तभी अचानक, ही विस्पर्ड, वो बुदबुदाया, द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस, और विजार्ड का जो जादूगर का घर था अंदर से पूरी तरह वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज, पूरी तरह से रोजेज की स्मेल से भर गया था। रोजेज रोजेज, रोजर फिश क्राइड, गुलाब, गुलाबों की खुशबू, रोजर फिश चिल्लाया। एंड द विजार्ड सेड, और विजार्ड ने कहा वेरी क्रैंकी, यानी विजार्ड ने, जादूगर ने क्या कहा, थोड़े से चिड़चिड़ेपन से कहा, दैट विल बी 7 पेनीज, है ना, दैट विल बी 7 पेनीज, यानी क्रैंकी यहाँ पे उसने चिड़चिड़ेपन से कहा, क्या गया, दैट विल बी 7 पेनीज, यानी ये जो काम तुमने मुझसे कराया है इसके 7 पेनीज हो गए। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, उसने क्या कहा, रोजर फिश, जबकि कहानी में कौन है, रोजर स्कंक। अब देखिए जो वही करती है, डैडी व्हाट, रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश, रोजर स्कंक, आपने रोजर फिश कहा। यहाँ वो अपने फादर को करेक्ट कर देती है, चूंकि पूरे ध्यान से स्टोरी को सुन रही है। यस स्कंक, यू सेड रोजर फिश, वाज़न्ट दैट सिली, आपने रोजर फिश का, क्या ये बेवकूफ़ी, मूर्खता नहीं है, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। अब वो थोड़ा सा क्या है, टॉन्ट का ताना साहब थोड़ा सा, हाँ जी बेवकूफ़ तुम्हारा मूर्ख सा बूढ़ा डैडी, वेयर वॉज आई। खैर बहरहाल मुझे ये बताओ मैं कहानी में कहाँ था, कहाँ सुना रहा था। वेल ठीक है, यू नो अबाउट द पेनीज, तुम्हें अब पेनीज के बारे में तुम जानती हो, पेनीज, पेनीज के बारे में जानती हो, से इट, हाँ कहते रहो सुनाते रहो। ओके, रोजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज, लेकिन मेरे पास तो केवल मात्र 4 पेनीज हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया, जो मेड द क्राइंग फेस अगेन। और रोजर स्कंक के साथ साथ, रोने के साथ साथ जो का फेस भी बदलता रहता है, और जो ने भी रोना चेहरा बना लिया, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर क्या था, विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, एक भी भाव, एक भी निशान जो है उसके चेहरे पे शिष्टता का नहीं था, सिंसियरिटी का नहीं था, उसके चेहरे पे एक भी निशान, ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी उसके चेहरे पर नहीं था। दिस एनॉयड जैक, और इससे जैक जो था वो नाराज हो गया। डाउन स्टेयर्स, जीने के नीचे, सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, थोड़ा और फर्नीचर जो था उसने रगड़ खाई। क्लेयर शुडेंट मूव हैवी थिंग्स, क्लेयर को भारी चीज़ों को नहीं अड़ाना चाहिए, नहीं खिसकाना चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, वो 6 महीनों की प्रेग्नेंट फिर से थी। इट वुड बी देयर थर्ड, और ये उनका तीसरा बच्चा था। सो द विजार्ड सेड, यही वो पॉइंट है डियर चिल्ड्रन, जिस पॉइंट के ऊपर मैंने आपको उसके भाई की एज 2 साल बताई थी, जबकि वहाँ 2 लिखा हुआ था। 2 months इसलिए नहीं हो सकता कि अभी फिर से वो 6 month की प्रेग्नेंट है, बायोलॉजिकल पॉइंट है, यू नो इट वेरी वेल। इट वुड बी देयर थर्ड, ये उनका तीसरा बच्चा था। सो द विजार्ड सेड, विजार्ड ने, जादूगर ने कहा, ओ वेरी वेल, अरे हाँ ठीक है, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times, इस गली के आखिर में जाना, 3 बार घूमना, एंड लुक डाउन, नीचे देखना, द मैजिक वेल, वहाँ कहाँ, नीचे देखना जो जादुई कुआं है उसमें, एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और वहाँ तुम्हें 3 pennies मिल जाएंगी। उसके पास 4 थी, उसने 7 मांगी थी, तो 3 pennies की ज़रूरत थी। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, रोजर स्कंक गली के आखिर तक जाता है, एंड टर्न्ड अराउंड 3 times, 3 बार घूमता है, एंड देयर इन द मैजिक वेल, और जादुई कुएं के अंदर वर 3 pennies, उसे 3 pennies पड़ी हुई मिल जाती हैं। सो ही टुक दैम बैक टू द विजार्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी, इसलिए वो वापस उन्हें कहाँ ले गया, विजार्ड के पास ले गया, और वो बहुत ही ज़्यादा
खुश था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। एंड रेन आउट इनटू द वुड्स एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड। वो दौड़ता हुआ तेज़ी से जंगल में चला गया और जंगल के जो और छोटे जानवर थे दूसरे, उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया क्योंकि उसके अंदर से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोसी, हॉकी, सॉकर एंड पिक अप स्टिक्स। और उन्होंने बहुत सारे खेल खेले जिसमें के पकड़म पकड़ाई, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोसी, हॉकी, फुटबॉल और गिल्ली डंडा। यहाँ पिक अप स्टिक्स है गिल्ली डंडा, जो हमारे गांव देहात में खेला जाने वाला खेल है। व्हाट इज पिक अप स्टिक्स? अब पिक अप स्टिक्स क्या होता है? इट इज़ अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स। ये गेम होता है जो स्टिक्स से खेला जाता है। लाइक द विजार्ड्स मैजिक वॉन्ड, यानी जादूगर की जादुई छड़ी की तरह, काइंड ऑफ, हाँ इसी तरह का। एंड दे प्लेड, यानी जो पूछ रही है सवाल और जैक दे रहा है जवाब। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून। वो गेम्स खेलते रहे, पूरी दोपहर हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, खेलते रहे। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और जब अंधेरा होना शुरू हो गया, एंड दे ऑल रेन होम टू देयर मॉमीज, और फिर वो वापस दौड़ते हुए अपनी अपनी मम्मियों के पास अपने घर चले गए। जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, जो अपने हाथों को रगड़ रही थी। टू फस, यहाँ देख लेते हैं, ये टू फस आया है, यानी जो अपने हाथों को रगड़ रही थी और खिड़की के बाहर देख रही थी। क्या देख रही थी? एट द क्रैक ऑफ डे, यानी क्रैक यहाँ पे डे ब्रेक भी के टाइम को भी क्रैक ऑफ द डे कहते हैं, और ये भी क्रैक ऑफ द डे यानी अस्त होते हुए सूरज को वो देख रही थी। दैट शोड अंडर द शेड, जो पर्दे के पीछे से उसे दिखाई दे रहा था। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, उसने सोचा कि कहानी का अंत हो चुका था, क्योंकि उसने हमेशा इससे पहले जितनी भी स्टोरी सुनी थी सब हैप्पी एंडिंग्स वाली ही सुनी थी। जैक डिडंट लाइक विमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जैक को वो औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो चुपचाप किसी भी बात को स्वीकार कर लेती थीं। ही लाइक्ड दैम एप्रीहेंसिव, वो तब पसंद करता था जब वो शंका करती थी, डाउटफुल होती थी, और हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, अपने शब्दों पर जोर देते हुए, बल देते हुए उसने कहा, नाउ, अब जो, आर यू लिसनिंग, क्या तू सुन रही हो? यस, हाँ मैं सुन रही हूँ। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, चूँकि ये बहुत ही रोचक है। रोजर स्कंक्स मॉमी सेड, रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा। व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल, वो मतलब कैसी जो है भयानक स्मेल है। रोजर की मम्मी ने कहा, भयानक, ये कैसी भयानक स्मेल है? वॉट? और इससे जो है ये एकदम से जो के मुंह से निकला। एंड रोजर स्कंक सेड, और रोजर स्कंक ने कहा, इट इज़ मी मॉमी, ये मैं हूँ मम्मी। आई स्मेल लाइक रोजेज, अब मुझ में से गुलाबों की गंध आ रही है। एंड शी सेड, और उसने कहा, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने बनाया तुम्हें ऐसा, किसने की तुम्हारी गंध ऐसी? एंड ही सेड, और उसने कहा, द विजार्ड, जादूगर ने। एंड शी सेड, और उसने कहा, वेल ऑफ ऑल द नर्व, कितनी बुरी बात है। वेल ठीक है, ऑफ ऑल द नर्व, कितनी बुरी बात है। यू कम विद मी, तुम अभी मेरे साथ आओ। एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड, और अब हम अभी एकदम तुरंत उस भयानक और भयंकर विजार्ड के पास जा रहे हैं। वो विजार्ड के पास गए, और हम भी चलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका लास्ट पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और वीडियो और एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग एपेक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।